हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान के जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज के इस वीडियो में A to Z क्वेश्चन जो यहाँ से बोर्ड परीक्षा में कॉपी में पेपर में बनते हैं, आज इस वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। और बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 नंबर यानी 6 नंबर का मिनिमम आता है प्रश्न, आप इससे वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको जो समझना है रासायनिक अपक्रिया होता क्या है या क्या है रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया की अब डिफिनीशन आपको लिखना क्या है, समझना क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, दो या दो से अधिक, कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक हो, मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म, मतलब नए जो उसका रासायनिक अवस्था होता है, परिवर्तन होता है, पहचानने के आगे बताएंगे, नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण से सीधा समझेंगे कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। कैसे? जैसे 2Mg + O2 जब रिएक्शन कराएंगे हम सब, तो क्या मिलेगा, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण हुआ। ये कैसे हुआ आप समझते हैं कि अभिक्रिया रासायनिक अपक्रिया पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अपक्रिया हो चुका है कि नहीं हुआ है कि हो रहा है। तो इसको पहचानने की जो ये 5 आपको ध्यान रखना, 5 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या क्या है? तो अवस्था में परिवर्तन देखा जा सकता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, गैस का निकलना या ताप में परिवर्तन या अवक्षेप का निर्माण। इन पांचों में से आपको ध्यान रखना है कोई ना कोई अवस्था जरूर होगी, तभी आप उसका रासायनिक अपक्रिया निर्माण होगा। या तो अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, या गैस निकलेगा, या ताप में परिवर्तन होगा, या अवक्षेप का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसमें दो जो पॉइंट हैं, अभिकारक उत्पाद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, यानी हिस्सा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे 2Mg + O2, तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या है, तो अभिकारक है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब MgO2 क्या है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और उत्पाद समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है, यानी जब ये अभिकारक मिलकर रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो जो निर्माण होगा उसी को हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें क्या है, 2MgO, इसी को उत्पाद कहते हैं। और ये यानी एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है वो अभिकारक होता है, और जो राइट साइड में होता है वो उत्पाद होता है। ऐसे ही समझ लीजिए, और कुछ समझना ही नहीं, बस इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अब रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण? तो किसी रासायनिक अपक्रिया में उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारक यानी उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका डेफिनेशन पूछ लेता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, माने अभिकारक जो उत्पाद भाग लेते हैं, के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन। अब मैंने बता दिया कि जैसे मीथेन का वायु में, मीथेन का फार्मूला होता है CH4 का Y, मतलब O2 के अधिके में दहन करने पर CO2 तथा H2O बनते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। तो ये इतना ना लिख करके हम, जो ये लिखा हुआ है शब्द इतना से ना लिख करके हम ये लिख देंगे, तो ये बहुत शॉर्टकट, यही संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे? अब इसको आप लिखेंगे तो CH4 गैस है + 2O2 गैस है। इसको क्या करेंगे, तो वायु के यानी आधिक्य में दहन करने, यानी इसको जलाने पर क्या बनेगा, तो मीथेन को ऑक्सीजन में जब अब रासायनिक अपक्रिया कराएंगे, जलाएंगे, तो CO2 गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O यानी गैस यानी जल का भी निर्माण होगा। ठीक है, यही क्या है, रासायनिक समीकरण है। ये जो लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस इसको आप वैसे समझ लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। क्या इंपॉर्टेंट? तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं।
तो रासायनिक अपक्रिया लिख लीजिए, अनेक प्रकार के ऐसे भी लिख सकते हैं और उनका प्रकार आपको पता होना चाहिए। सबसे जो पहला आता है संयोजन अपक्रिया। प्रयोग बोर्ड परीक्षा में पूछता है संयोजन अपक्रिया की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण भी लिखिए। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। लांग पूछेगा कि रासायनिक पूरे प्रकार का उल्लेख करिए तो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। तो संयोजन अपक्रिया में होता क्या है, इसकी परिभाषा ध्यान रखिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे अमोनिया की फार्मूला होता है NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला HCl। अपक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का सफेद धुआं बनाते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे NH3 को HCl से अपक्रिया कराया तो NH4Cl, मतलब अमोनिया को हाइड्रोक्लोराइड से क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड क्या होता है तो प्राप्त होता है। ये हो गया संयोजन अपक्रिया में। संयोग मतलब जुड़ जाना। कोयले का दहन समझ लीजिए, C को ऑक्सीजन से कराएंगे यानी कार्बन को ऑक्सीजन में जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। ठीक है, ये हो गया क्या? मिलकर, यानी संयोजन मतलब जुड़कर जो अपक्रिया होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत आता है वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वियोजन। वियोजन मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। तो वियोजन अपक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल अवयव तत्वों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है? एक ऐसी अपक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल अवयव तत्वों में विभाजित हो जाता है। यह अपक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होती है। ध्यान रखना, वियोजन अपक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत से संपन्न 3 अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था में जरूर संपन्न होती है। ये अवस्था जरूर रहेगा। ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना, बिखरना। ठीक है, वियोजन अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। कौन में होती है? ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन। ऊष्मीय मतलब होता है ऊष्मा या प्रकाश से। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का जब ऊष्मीय अपघटन कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ऐसे नीचे ही जब जल को विद्युत अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होगा। 2H2O को जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होगा। ये हो गया वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है विस्थापन अपक्रिया। क्या है? विस्थापन अपक्रिया। ये भी परीक्षा में पूछता हो कितने नंबर का, तो 2 नंबर का। कोई एक ही अपक्रिया पूछेगा 2 नंबर का, लेकिन पढ़ना पूरा है। कौन सा बोर्ड परीक्षा में आ जाए कोई पता नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक और कमेंट करके ना बोलना। कमेंट आपके लिए जरूरी है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करना है। विस्थापन अपक्रिया, तो विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। विस्थापित मतलब उसको निकालना। तसे ऐसे समझिए कि कोई ताकतवर आदमी आया, कमजोर व्यक्ति को बाहर करके उसके स्थान पर अपना स्थान ले लिया, इसी को विस्थापित अपक्रिया कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व मतलब कोई शक्तिशाली तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता। कैसी अपक्रिया कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फेरस यानी आयरन को हम कॉपर सल्फेट CuSO4 को जब अपक्रिया कराएंगे इससे, तो ये F जो Cu है ये क्या है? आयरन से क्या है? कमजोर है। कॉपर क्या है? तो कमजोर है। ठीक है, तो ये इसको हटाकर इसका स्थान ले लेगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट हो जाएगा, फेरस सल्फेट, और कार्बन को क्या कर देगा? कॉपर को क्या कर देगा? तो अलग कर देगा। ठीक है, जो आयरन है ये कॉपर से क्या शक्तिशाली है और कॉपर को ये अलग कर दिया, उसका स्थान क्या कर लिया? तो ग्रहण कर लिया। ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया आप समझ लीजिए क्या है। अभी तक विस्थापन पढ़े थे, अब द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द्विविस्थापन अपक्रिया, अब द्विविस्थापन अपक्रिया में वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। इन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया
कहते हैं। द्विविस्थापन मतलब किसमें उसका स्थान भी लेगा और दूसरा भी निर्माण कर देगा। ठीक है, दो तत्व, इसमें यौगिकों के आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, इन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 को जब बोरियम क्लोराइड यानी BaCl2 से अपक्रिया कराया जाता है तो बोरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। मतलब कि ये इसको हटाया तो जरूर है, लेकिन अपना स्थान, जहां इसका स्थान ग्रहण किया अपने के साथ इसका भी स्थान प्राप्त कर दिया। ठीक है, जैसे Na Ba को हटाया तो Ba इसके साथ हो गया SO4 के साथ, तो Na भी Cl के साथ हो गया ना, इसी को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। पांचवा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी मतलब कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलता है यानी उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ऊष्माशोषी मतलब जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऐसी अपक्रिया जो जिसको अपक्रिया कराने में क्या होती है, ऊष्मा का खर्च होता है, उसे ऊष्माशोषी। शोषित मतलब अपनी ओर खींचना। ठीक है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण कैसे है, जैसे CH4 को O2 से करेंगे, यानी मीथेन को ऑक्सीजन से करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, किस तरह से समझेंगे, जिस ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होना, ऊष्मा का बनना। ऊष्माशोषी मतलब जो जिस अपक्रिया में ऊष्मा का उपयोग हो, शोषित हो, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे जब NO2 को O2 से कराएंगे तो 2NO बनेगा और प्लस इसमें क्या, तो ऊष्मा का दहन हुआ है। ठीक है, ऐसे समझेंगे आप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, अपचयन अपक्रिया क्या है, इसको समझ लीजिए। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण मतलब सीधा से समझ लीजिए ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाएगा, तो ग्रहण कर लेगा और या अथवा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व के त्याग कर देगा, इससे ऑक्सीकरण अपक्रिया। उदाहरण से समझिए, जैसे 2Mg प्लस O2, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएंगे तो 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा तो है, तो इसी को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण मतलब ग्रहण कर लिया। ऑक्सीकरण मतलब अपने ओर ग्रहण करना, तो ये ग्रहण कर लिया, ये क्या हो गया, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है अपचयन अपक्रिया। क्या है, तो अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन में हाईलाइट कर दिया हूं दोस्तों, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। किसी में अगर हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व की प्रक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अपक्रिया कि जिसमें ऑक्सीजन का त्याग कर दे, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग हो और हाइड्रोजन जुड़ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया। जैसे समझिए, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है प्लस H2O। ठीक समझे, हाइड्रोजन क्या होता है, का जुड़ जाता है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अपक्रिया से अलग हो जाता है। ऐसी अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। फिर उसके ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है रेडॉक्स अपक्रिया। यह बेरी IMP है दोस्तों, एग्जाम के लिए जरूर आता है, ये मैंने लिख दिया साइड में, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर आएगा। कैसी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया बहुत बार पूछता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण
एक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। कैसे? जैसे Zn को जब हम CuSO4 से अपक्रिया कराएंगे तो क्या निर्माण होगा कि ZnSO4 बनेगा प्लस कॉपर अलग होगा। ठीक है, ये ऑक्सीकरण हो गया, यानी क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। लेकिन फिर हम कॉपर को ZnSO4 को अपक्रिया कराएंगे तब यही निर्माण होगा, Zn अलग हो जाएगा, CuO4, यानी ये अभिकरण ऑक्सीकरण अपक्रिया भी हो रही है, अपचयन भी हो रही है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है संक्षारण। संक्षारण क्या है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछता है। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ऐसे समझ लिए, कोई भी धातु हो, जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, उदाहरण समझिए, उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ये चांदी है, इस पर काली परत चढ़ जाती है तो ये धातु, चांदी क्या हुई, धातु हुई, और अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है या संचारित होने लगती है, संक्षारित होने लगती है, और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। समझ में आया? या तांबे का क्या हो गया, तो लोटा हो गया, तांबे का लोटा या बर्तन देखते नहीं आप, इसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, इसी को संक्षारण कहते हैं, इसी प्रक्रिया को। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आखिरी टॉपिक है। विकृत गंधिता क्या है, तो जब वसा या तेल अथवा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है तथा स्वाद खराब हो जाता है। जब वसा और तेल या उससे बनाए गए पदार्थ, यानी वसा तेल कुछ भी रख लीजिए, उससे बनाए गए पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद क्या हो जाता है, खराब। उदाहरण से क्या, जैसे अचार या मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।